हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसपायरेशन के एमसीक्यू चल रहे थे। फर्स्ट पार्ट हो गया, आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 55 तक हो गए थे, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, वाष्पोत्सर्जन एक नॉन एंजाइमेटिक क्रिया है। इसके क्यूटेन का मान कितना होता है? क्यूटेन का मान होगा, क्यूटेन का मान इसका होगा 1, 2, 3.5 या 0। क्यूटेन का मान होगा 2। मतलब क्यूटेन यानी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो क्यूटेन है वो दुगना हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, वाष्पोत्सर्जन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? प्रकाश, ताप, वायु, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय आर्द्रता। 58, ताप के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की रेट क्या होगी? कम होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। साकी पादपों में करती है और वृक्षों में बढ़ती है, एकदम रुक जाएगी। ताप बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन रेट भी बढ़ेगी। आंसर नंबर 2 राइट है इसका। किन पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता? शैवालों में, कवकों में, निमग्न जलोद्भिद में और उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में, जो जल में डूबे हुए हैं प्लांट उनमें भी नहीं होगा, शैवालों में भी नहीं होगा, कवकों में भी नहीं होगा। तो इन तीनों में नहीं होगा, उपरोक्त सभी में, उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है 4th ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 60, वाष्पोत्सर्जन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है? निमग्न मरुद्भिद में, समोद्भिद में, जलोद्भिद में या मांसोल्भिद पादपों में रात्रि के समय किसमें अनुपस्थित होगा वाष्पोत्सर्जन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जलोद्भिद में। जलोद्भिद में वाष्पोत्सर्जन एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 61 क्वेश्चन है, कौन से वर्णक रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया का नियमन करते हैं, नियंत्रित करते हैं? कौन से वर्णक है जो रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइटोक्रोम और फ्लेविन्स। क्या होगा आंसर? फाइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका, फाइटोक्रोम। 63 क्वेश्चन है, पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन आवश्यक नहीं है, कुछ मात्रा में आवश्यक है, एक आवश्यक बुराई है, एक आवश्यक क्रिया है। इसका राइट ऑप्शन होगा एक आवश्यक बुराई है। और ये किसने कहा था? आवश्यक बुराई है, कर्टिस ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 64, वाष्पोत्सर्जन का महत्व है जल के परिवहन में, खनिज लवणों के अवशोषण तथा वितरण में, पादपों के शरीर में ताप नियमन में, उपरोक्त सभी में। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में जल परिवहन में भी होगा, खनिज लवणों के अवशोषण तथा वितरण में भी होगा, पादपों के शरीर में टेम्परेचर नियमन के लिए भी होगा। तो इसका ऑप्शन 4th। 65 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्पाद आंतरिक वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं? दो थे ना, जो आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वाष्पोत्सर्जन रोधी होते हैं और बाह्य 2 प्रकार के कारक होते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो आंतरिक वाष्पोत्सर्जन रोधी है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, CO2 तथा मैलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और फेरुलिक एसिड। राइट ऑप्शन 3 एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 66, सरंध्री द्वार खुलने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? रक्षक कोशिकाओं की स्थिति, रक्षक कोशिकाओं का क्लोरोफिल स्तर, सहायक कोशिकाओं का हार्मोन स्तर, बाह्य त्वचा का प्रोटीन स्तर। इसका राइट आंसर होगा रक्षक कोशिकाओं की स्थिति। जब सेल टर्जिड हो जाएगी, जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी तो ओपन जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे। राइट ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 67, दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं गैसीय आदान प्रदान के कारण, निम्न pH के कारण,
शर्करा, कार्बनिक अम्ल, एटीपी तथा के आयन, पोटेशियम आयन की मात्रा उच्च होने के कारण असमान मोटाई की विधियों के कारण। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, एटीपी, के पोटेशियम आयन की मात्रा उच्च होने के कारण जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं। रंध्रों के खुलने का आधार है बाह्य प्रासरण, अंतःप्रासरण, कोशिका रस के का सांद्रण में कमी, रक्षक कोशिकाओं का जीवद्रव्य कुंचन। तो इसका होगा अंतःप्रासरण। जब सेल जो गार्ड सेल है वाटर को अंदर लेगी, है ना, अंदर लेगी तो सेल टर्जिट हो जाएगी तो फूल जाएगी और फूलेगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन देखो। 69 60 कौन सा हो गया, 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती, किस में पाई जाती है? रंध्रों में, जल रंध्रों में, दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रक्षक कोशिकाएं पाई जाएगी रंध्रों में। ग्रेमिनी कुल में पाई जाने वाली रक्षक कोशिकाओं का आकार होता है, जो ग्रेमिनी जो फैमिली है उसमें पाई जाने वाली गार्ड सेल, उसका आकार कैसा होगा? गार्ड सेल का आकार। ग्रेमिनी कुल है, घास कुल है, इनमें रक्षक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, अंडाकार, गोलाकार या डंबलाकार? तो इनमें डंबलाकार होता है। और सभी फैमिलीज में और सभी प्लांट में ये रक्षक गार्ड सेल का आकार किडनी शेप होता है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 71 देखो। स्केटो एक्टिव तमो क्रियाशील स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्केटो एक्टिव क्या होते हैं? जो रात्रि में ओपन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मांसोलविद पादपों में, मरुदविद पादपों में, जलोदविद में, समोदविद में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में पाए जाएंगे? जो इसको स्केटो एक्टिव जो स्टोमेटा वो किस में पाए जाएंगे? बताओ आंसर। ये होगा मांसोलविद, मरुदविद पादपों में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वायुमंडलीय दाब गिरने पर वाष्प उत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अप्रभावित रहेगी, दर बढ़ जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी या तेजी से घट जाएगी? वायुमंडलीय दाब गिरेगा तो वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जड़ तना अनुपात बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन बढ़ जाता है। ऊतकों में लेटेक्स तथा म्यूसिलेज की मात्रा बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन बढ़ जाता है। धसे हुए रंध्रों के कारण वाष्प उत्सर्जन की दर घट जाती है। पत्तियों के रोमिल या चर्मिल होने पर वाष्प उत्सर्जन घट जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, ऊतकों में लेटेक्स तथा म्यूसिलेज की मात्रा बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन दर बढ़ जाता है। ये रॉन्ग और सारे राइट है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्प उत्सर्जन की दर को घटा देता है? बढ़ी हुई वायु की गति, ताप में वृद्धि, पादपों द्वारा लिए गए जल में वृद्धि, या प्रकाश तीव्रता में कमी? कौन सा घटाता है? प्रकाश तीव्रता में कमी। जब प्रकाश की तीव्रता में कमी होगी तो वाष्प उत्सर्जन की दर भी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसका। क्वेश्चन देखो कहाँ तक हो गए? 74। क्वेश्चन देखो 75 क्वेश्चन देखो। अभी पौधों में वाष्प उत्सर्जन का प्रमुख उद्देश्य है अतिरिक्त जल को बाहर फेंकना, पत्तियों को ठंडा रखना, रसारोहण की गति बढ़ाना, या पोषण तत्वों का अवशोषण करना। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है पत्तियों को ठंडा रखना। ऑप्शन नंबर 2 राइट है इसका, पत्तियों को ठंडा रखना। 76 क्वेश्चन देखिए।
कौन से पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया मंद गति से करते हैं? C3, C4 दोनों समान रूप से या C2? तो इसका राइट ऑप्शन होगा C4 प्लांट। जो C4 प्लांट है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मंद गति से करते हैं, कम होती है इनमें। क्वेश्चन नंबर 77, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में द्वार कोशिकाओं के स्फीति दाब में परिवर्तन निम्न कारणों से होता है। जो गार्ड सेल है वो स्फीति टर्जिट क्यों हो जाती है? स्टार शर्करा के उत्क्रमणीय परिवर्तन से, K+ के उत्क्रमणीय अवशोषण तथा निष्कासन से, एक Cl क्लोराइड आयनों की हानि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ। इसका राइट ऑप्शन है पोटेशियम के उत्क्रमणीय अवशोषण तथा निष्कासन से। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 78, रंध्र खुलने से पहले उसकी रक्षक कोशिकाओं में किस आयन का स्तर बढ़ जाता है? स्टोमेटा ओपन होने से पहले गार्ड सेल में कौन सा आयन का संचय स्टोरेज बढ़ जाएगा? PO4 आयन का, पोटेशियम आयन का, मैग्नीशियम आयन का और सोडियम आयन का। किसका बढ़ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम आयनों का। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है, मांसल गुदेदार पौधों के रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं, क्यों? कौन सी परिकल्पना इन रंध्रों के रात में खुलने का सबसे बेहतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है? ऑप्शन नंबर 1 है CO2 उपयुक्त होने से pH बढ़ती है, इसमें शर्करा का संचय बढ़ता है और रंध्र खुल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है CO2 संचित होने से pH गिरती है, इसमें एंजाइम प्रेरित होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं और रंध्र खुल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है उच्च CO2 के कारण कार्बनिक अम्ल स्टार्च में बदल जाता है, जिससे पोटेशियम और पानी रंध्रों में बढ़ता है और रंध्र खुल जाते हैं। 4th है रात में CO2 का स्तर उच्च होने से गार्ड सेल में कार्बनिक अम्ल अधिक बनते हैं, जिससे उसका प्रासरणिक दाब बढ़ता है और रंध्र खुल जाते हैं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताओ। इसका राइट ऑप्शन है 4th। रात में CO2 का स्तर उच्च होने से गार्ड सेल में कार्बनिक अम्ल अधिक बनते हैं, जिससे प्रासरणिक दाब बढ़ता है और रंध्र खुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर देखो 80। क्वेश्चन नंबर 80, रक्षक कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण अन्य अधिचर्मी कोशिकाओं से भिन्न होती है? गार्ड सेल अन्य एपिडर्मल सेल से, गार्ड सेल भी तो एपिडर्मल सेल ही है ना, तो अन्य एपिडर्मल सेल से ये अलग कैसे होती है, डिफरेंस कैसे होती है? क्योंकि इनमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, द्वितीयक भित्ति होती है, हरित लवक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है। किस कारण से ये अन्य एपिडर्मल सेल से भिन्न होती है? इसका राइट आंसर है हरित लवक। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं गार्ड सेल में, इस कारण से ये अन्य एपिडर्मल सेल से अलग होती है। क्वेश्चन 81, दिन के समय वृक्षों के तनों में संकुचन का क्या कारण है? भोजन का शीघ्र स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन प्रेरित तनाव, दिन के समय तेजवर्ती पौधों का प्रकाश प्रेरित दीर्घीकरण। 81 का आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। वाष्पोत्सर्जन प्रेरित तनाव के कारण वृक्षों के तनों में संकुचन होता है। क्वेश्चन नंबर 82, वाष्पोत्सर्जन मापने में उपयोगी उपकरण है कौन सा? पोटोमीटर। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों से, तने से, सभी पादपंखों से, केवल वायवीय भागों से? किससे होगा? केवल वायवीय भागों से। 84, अवशोषण अधिक परंतु वाष्पोत्सर्जन कम होने पर किस प्रक्रिया पर प्रभाव होगा? जब अवशोषण अधिक होगा और वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो किस प्रक्रिया पर प्रभाव अधिक होगा? मूलदाह पर, बिंदु श्रवण पर, रस श्रवण पर और सभी पर? किस पे ज़्यादा प्रभाव होगा?
बताओ, इन सभी पे होगा, है ना। मूलदाब पर, बिंदुसरण पर, रसरण पर, सभी पर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, सक्रिय K प्लस आयन H प्लस आयन विनिमय सिद्धांत समझाता है। किसको समझाता है? रसारोहण को, फ्लोएम सवन को, आयन अवशोषण को या रंध्रीय गति को? किसको समझाता है? तो ये समझाता है ऑप्शन नंबर 4 रंध्रीय गति को। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, रंध्र बंद होने के लिए कौन सा वाद आधुनिक धारणा प्रस्तुत करता है? रंध्र बंद होने के लिए कौन सा वाद आधुनिक धारणा प्रस्तुत करता है? एबीए वाद, मुंच वाद, मंड ग्लूकोज वाद या एक्टिव K प्लस ट्रांसपोर्ट वाद? कौन सा करेगा? एबीए वाद, इसका राइट ऑप्शन है एबीए वाद। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, क्वेश्चन नंबर 87, जल की बूंदों के रूप में जल की हानि कहाँ से होती है? जल रंध्रों से, वातरंध्रों से, रंध्र स्टोमेटा से या सभी से? कहाँ से होगी जल की बूंदों के रूप में जल की हानि? ऑप्शन नंबर 1 राइट है इसका, जल रंध्रों से। पोटोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्प उत्सर्जन रंध्र के खुलने पर निर्भर, दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं, अवशोषण, वाष्प उत्सर्जन, पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन, तनाव। किस पर निर्भर करता है? किस पर डिपेंड होता है? बताओ, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 अवशोषण, वाष्प उत्सर्जन पर। क्वेश्चन नंबर 89, बिंदु श्रवण किस पर निर्भर करता है? मूलदाब पर, सक्रिय अवशोषण पर, जड़ की बलकुटीय कोशिकाओं में संलग्नता पर, वाष्प उत्सर्जन की उच्च दर पर? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 1 मूलदाब पर, राइट ऑप्शन फर्स्ट। 90 क्वेश्चन देखो, तापक्रम बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन बढ़ता है, कम होता है, पहले घटता है, फिर बढ़ता है या प्रभावित रहता है? तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्प उत्सर्जन भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 91, यदि तापक्रम वही रहे तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वाष्प उत्सर्जन क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है, कम होता है, पहले कम होता है, फिर बढ़ता है या अप्रभावित रहता है? क्या होगा? यदि तापक्रम वही रहे तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन बढ़ेगा, राइट ऑप्शन फर्स्ट, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, वायुमंडलीय तापक्रम बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन अधिक होने का कारण है? जब वायुमंडलीय तापक्रम बढ़ेगा तो वाष्प उत्सर्जन अधिक होगा। क्यों? रंध्र का ज़्यादा चौड़ा हो जाना, रंध्र का सकरा हो जाना, वायु की जल धारण क्षमता का बढ़ना, रक्षक कोशिकाओं में अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वायु की जल धारण क्षमता का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, वायु का वेग बढ़ने के साथ साथ वाष्प उत्सर्जन की दर कम होगी, अधिक होगी, अप्रभावित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? वायु का वेग बढ़ने के साथ साथ वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होती है, वाष्प उत्सर्जन की दर कम होगी, अधिक होगी, अप्रभावित रहती है या पहले बढ़ती है और फिर घटती है? तो इसका राइट ऑप्शन है पहले बढ़ती है फिर घटती है, ऑप्शन नंबर 4 93 का ऑप्शन नंबर 4, पहले बढ़ती है फिर घटती है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, पर्णिल वाष्प उत्सर्जन होता है, पर्णिल वाष्प उत्सर्जन, पर्णिल जो पत्तियों से जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो रंध्र तथा उपचरी में वाष्प उत्सर्जन मिलकर नहीं पाया जाता सभी प्रकार का, और रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 रंध्रीय तथा उपचर्मीय वाष्प उत्सर्जन मिलकर, ये दोनों मिलकर पर्णिल वाष्प उत्सर्जन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95,
गन्ने के पौधे में होता है? डंबलाकार रक्षक कोशिकाएं, पंचतई पुष्प, जालिकावत विन्यास और कैप्सूल शेल। तो इसमें कौन सा होगा? डंबलाकार रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर राइट। ट्रांसपिरेशन के क्वेश्चन आज हो गए हैं, कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।